छत्रपति शिवाजी, उनके गुरुदेव का नाम था समर्थ रामदास जी महाराज। माताएं ध्यान दें, समर्थ रामदास जी महाराज। तो शिवाजी महाराज एक दिन अपने गुरुदेव के श्री चरणों में जाकर बैठ गए और बोले, महाराज ये राज्य का संचालन करता हूँ, बड़ा झंझट का काम है। और जैसे कहा महाराज ये राज्य का संचालन करना बड़ा झंझट का काम है, गुरुदेव समझ गए समर्थ रामदास जी महाराज। बोले, सुन शिवा। हाँ महाराज। कहा, ये राज्य मुझे तू दे दे। बड़े खुश हुए गुरुदेव, राज्य मांग रहे हैं, दे दिया। और इसके बाद बोले कि शिवा बता। बोले, गुरुदेव अब तो कोई चिंता नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि सुन, आटा मांग के ले आ। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो। आटा मांग करके ले आए छत्रपति शिवाजी। और समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा कि सुन, इनकी बढ़िया बाटी बना ले और आग में भून डालो। और बाटी बना के आग में पका लिया और इसके बाद सामने रख दिया और कहा थोड़ा सा राम रस ले आओ, नमक ले आओ। और नमक ले आए। अब बोले, सुन, हनुमान जी महाराज का भोग लगा दे। क्यों? समर्थ रामदास जी महाराज के इष्ट हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज का भोग लगा दे। तो भोग लगा दिया। और इसके बाद गुरु जी ने कहा कि शिवा तू भी पाले, मैं भी पा लेता हूँ। और शिष्य और गुरु दोनों ने प्रसाद पा लिया। अब गुरुदेव श्री राम समर्थ दास जी महाराज ने कहा कि जरा शिवा बता अब। बोले, महाराज अब तो कोई चिंता नहीं। तो बोले, एक काम कर, अब ये मेरा वाला राज्य तू ले ले। साधक ध्यान दें, मेरा वाला राज्य तू ले ले और देख अच्छी तरह से राज्य का संचालन करना। और महीने के अंत में मुझे सारा लेखा जोखा दे देना। बोले, ठीक है। अब माई बाप कोई चिंता नहीं। अब देखो, न कहीं राज्य दिया गया और न लिया गया मेरे भाई बहन, केवल हृदय का भाव बदल गया। ये राज्य मेरा नहीं है, मेरे गुरुदेव का है और इसका अच्छी तरह से संचालन करना है। और जब तक अपना राज्य माना तब तक कितना चिंताग्रस्त रहे, गुरुदेव के श्री चरणों में जाकर के दिल का दुख रोना पड़ा। लेकिन हम निश्चिंत हो गए, ये मेरा नहीं, मेरे गुरु जी का है। ऐसे अगर चिंता रहित होना है तो आर्यन तिवारी, न वस्तुओं को जलाना है और न उनको छोड़ करके जंगल जाना है। भगवान ने साफ शब्दों में कह दिया, जननी जनक बंधु सूत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पदम नहीं बांधी बरी डोरी, मम पदम नहीं बांधी बरी डोरी। भगवान ने कहा मेरे चरणों में बांध दो। चरणों में बांधने का आशय क्या कि भगवान के अर्पण कर दो। अर्पण करने का तात्पर्य क्या कि मेरा पना छोड़ दो। राजेश दुबे सावधानी से सुनना, जैसे आप गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हो, आप सरोवर में स्नान करने के लिए जाते हो, आप नदी में स्नान करने के लिए जाते हो और जैसे डुबकी लगाई सैकड़ों मन जल ऊपर आ गया, लेकिन दुबे जी वो आपको भार लगता है क्या? लेकिन उसी गंगा जी से और उसी सरोवर से और उसी नदी से एक घड़ा भर लो और बाहर निकल के सिर पर रख लो तब। बोलो भाई, बोलो। तो भार क्यों रखे हो राजेश जी? इसी भार को उतरवाने के लिए मैं निगाही आया हूं। मैं यहाँ भिक्षा करने नहीं आया हूँ राजेश दुबे, मैं तो भार उतारवाने के लिए आया हूँ कि इस भार को अपने सिर पर मत रखो, आज ही भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, तन भी तेरा और मन भी तेरा और तेरा पिंड परान और सब कुछ तेरा, तू है मेरा। ये दादू का, राजस्थान की धरती पर दादू जी महाराज हुए हैं और बड़े विलक्षण संत हुए। उन्होंने कहा कि तन भी तेरा और मन भी तेरा और तेरा पिंड परान और सब कुछ तेरा और तू है मेरा। ये दादू का। एक बात याद आ गई आर्यन तिवारी, एक संत थे, माताएं ध्यान दें, और वो एक गृहस्थ का दर्शन करने के लिए गए। आप लोग जरा विचार करो कैसा वो गृहस्थ होगा जिसका संत दर्शन करने के लिए गए। और जैसे संत दरवाजे पर सुरेश जी पहुंचे तो क्या देखा, सुंदर सा भवन बना है और पूछ दिया कि भैया ये मकान किसका है? तो गृहस्थ ने कहा महाराज जी मेरे ठाकुर जी का, मेरे भगवान का मकान है, मेरे भगवान का, प्रभु का है।
गाड़ियां खड़ी थी आदि, तो उनकी तरफ इशारा करके संत ने पूछा, जरा ये बताओ गाड़ियां किसकी हैं? बोले महाराज ये मेरे ठाकुर जी की गाड़ियां हैं। और बच्चे खेल रहे तो उनकी तरफ इशारा करके पूछा कि ये बच्चे किसके हैं? उनके मुंह से निकला, महाराज ये मेरे ठाकुर जी के बच्चे हैं, मेरे भगवान के बच्चे हैं। और बड़ा होशियार तो उसने संत का हाथ पकड़ लिया और जीने से ऊपर ले गया छत में। और जब छत में ले गया तो क्या देखा, संत ने सुंदर सा मंदिर बना हुआ है। और जब मंदिर की तरफ दृष्टि गई तो संत ने इशारा करके पूछा कि यह मंदिर किसका है? उन्होंने कहा, महाराज ये मेरे प्रभु का, मेरे भगवान का मंदिर है। और अंदर चले गए तो कुछ सेवा के पात्र रखे थे और कुछ भगवान के वस्त्र रखे थे। उनकी तरफ इशारा करके संत ने पूछा कि जरा ये बताओ कि ये वस्त्र किसके हैं और ये पात्र किसके हैं? तो संत ने कहा, महाराज ये मेरे ठाकुर जी के, मेरे भगवान के हैं। और एक सिंहासन पर भगवान विराजमान थे। और उनकी तरफ इशारा करके संत ने पूछा कि जरा ये बताओ ये किसके हैं? तो उनकी आंखों से आंसू बह चले राजेश दुबे, और हृदय से उठा करके भगवान को लगा लिया। और हृदय से लगाने के बाद और मुंह से निकला कि महाराज ये मेरे, ये हमारे, सब कुछ तो मेरे भगवान का, लेकिन भगवान मेरे हैं। तो महापुरुषों ने संदेश दे दिया कि तन भी तेरा और मन भी तेरा और तेरा पिंड परान और सब कुछ तेरा और तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। तो मैं संदेश ही देना चाहता हूँ माताओं बहनों, मैं मेरे की जगह तू और तेरा कर दो, बस इतनी बात है। जहां मैं और मेरा किया उसी जगह तू और तेरा कर दो, तो उसका फल क्या निकलेगा? तेरा तो खत्म हो जाएगा और केवल तू ही तू रह जाएगा। महापुरुषों ने कहा, ढूंढा सब जहां में और पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। ये हो जाएगा, वासुदेव सर्वम हो जाएगा। वापस विषय में आओ। निर्मम और अचाह होकर के मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे भाई जो भी चाहिए शरीर को चाहिए, हमें क्या चाहिए? ईश्वर अंश तो जरा विचार करो, हमें अपने लिए क्या चाहिए? जीव अविनाशी तो जरा विचार करो, हमें अपने लिए क्या चाहिए? चेतन अमल तो हमें अपने लिए क्या चाहिए? सहज सुग्राती तो जरा विचार करो, अपने लिए क्या चाहिए? अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। शरीर को चाहिए तो शरीर की निर्वाह की चिंता मत करो, पहले ही मैंने निवेदन कर दिया है। परंतु मैं तो संदेश ये देना चाहता हूं कि निष्काम भाव से सेवा करो और निर्मम अचाह होकर के त्याग करना है और भगवान को अपना मान करके प्रेमी बन जाओ। एक बात कहूं माताओं बहनों, जब तक भगवान को अपना नहीं मानोगे ना, तब तक भगवान से प्रेम नहीं हो। भगवान के लिए हृदय में भक्ति को जागृत करने का उपाय क्या है? माता रामो मत पिता रामचंद्रा और स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने भगवान, मैं आपके सिवाय किसी को भी नहीं जानता, मेरे तो केवल आप हो। ये भगवान से जो अपनापन है ना, ये परमात्मा से जो अपनापन है आर्यन तिवारी, ये प्रेम का जनक है। सावधानी से साधक सुने, ये प्रेम का जनक है। भगवान से अपनापन, भगवान मेरे हैं। आहा, जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आज सारी दुनिया मीराबाई को याद करती है, आदित्य सारी दुनिया। एक बात कहूं, ऐसा नहीं है कि मीराबाई का जो संबंध भगवान से सब बहुत नजदीक का था और हमारा संबंध बहुत दूर का। नहीं, ऐसी बात नहीं है निगाही वासियों। जो संबंध मीराबाई का भगवान से, वही संबंध हमारा परमात्मा से। लेकिन मीराबाई के जीवन में एक विशेषता कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये विशेषता थी। अरविंद मिश्रा ध्यान दो, दोबारा कह रहा हूं। आज संसार में ये कहने वाले बहुत लोग हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन दूसरों ने कोई यहाँ फेल हो गए, यहाँ अनुत्तीर्ण हो गए। और याद रखना, जब तक निषेध नहीं होगा विधि की सिद्धि नहीं होती है। ये दुनिया में बहुत लोग कहने वाले मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन सुजीत बेटे दूसरों न कोई, यहाँ हम अनुत्तीर्ण हो गए। और मीराबाई ने कहा दूसरों न कोई। मीराबाई के कहने का आशय सुरेश क्या है कि परिवार, कुटुंब, संपत्ति, शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां मेरे कोई न, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल। फल क्या निकला? पूरा शरीर चेतन हो गया।
पूरा जड़ शरीर चेतन हो गया, भगवान के श्री विग्रह में सदा के लिए विलीन हो गया। मीराबाई का शरीर नहीं मिला है राजेश दुबे, मीराबाई का शरीर ही समाप्त हो गया, पूरा जड़ शरीर चेतन हो गया। क्यों? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये अनन्य भाव, दूसरा मेरा कोई नहीं। लेकिन अनाउंस करने की जरूरत नहीं है, अनाउंस करने की, घोषणा करने की जरूरत नहीं है। ये हृदय में बात अच्छी तरह से बैठा लो कि मेरे तो केवल भगवान है, परमात्मा के सिवाय मेरा कोई भी नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। और एक बार अगर कोई सच्चे हृदय से ये कह दे, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। आर्यन तिवारी, ये भगवान की कमजोरी है, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्था। राजेश दुबे, भगवान सर्व समर्थ है, लेकिन ऐसे सर्व समर्थ परमात्मा की भी महापुरुषों ने कमजोरी पकड़ ली। भगवान की यही कमजोरी है, परमात्मा की यही कमजोरी। एक बार कोई कह दे भगवान आपके सिवाय मेरा दुनिया में कोई नहीं है, बस भगवान चू नहीं करेंगे। जैसे कोई पहलवान है और दो पहलवान जब आपस में लड़ते हैं और किसी पहलवान को सामने वाले पहलवान की कमजोरी पता चल जाए कि इसके गांठ में कमजोरी है, तो दांव वहीं से मारेगा वो, क्योंकि उसको हमें पराजित करना है। ऐसे ये भगवान की कमजोरी है। माताओं बहनों, एक बार कोई सरल हृदय से आंखों में आंसू भर करके और ये कह दे, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, आपके सिवा प्रभु मेरा दुनिया में कोई नहीं है, तो बाबा ने संदेश दे दिया, एक बानी करुणा निधान की, और सो प्रिय जाके गति ना आन की। वो भगवान को बहुत प्यारा लगता है। एक बार कह देता है, भगवान आपके सिवा मेरा संसार में कोई नहीं है, तो एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। एक भरोसो और एक बल और एक आस विश्वास और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास।